ये वही मन्नी चौराहे का हाल है जहां पर अब उस चौराहे का हाल बेहाल हो गया है। हमारे ख्याल से तो ये जो है बहुत बुरा हो रहा है। जो गाड़ी अभी भी फंस गई है इसके ऊपर 4 व्हीलर, और ये जो बहुत बेकार है। ये सब यहाँ से वहाँ तक सब कीचड़ है। रोड फिसल के रोड पर से सब लोग गिरते हैं यहाँ पर। बन नहीं रहा है। अब लालबाग का काम चल रहा है लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है। जैसे लगता है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं है। ये समझ लीजिए एम्बुलेंस जब निकलती है कोई समय पर मरीज पहुँच नहीं पाता अस्पताल। और सबसे ज़्यादा तरस आता है कि अगर कोई बच्चा गिर गया, खत्म हो गया, और जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। हमने तो उम्मीद छोड़ दी कि यहाँ पर कोई काम होगा भी। अब ये आज की समस्या नहीं है, जब तो ये तोड़ की है। गाड़ी भाई साहब आपकी है कि नहीं, पता नहीं किसकी है भाई। अच्छा, आपने मदद की है? और क्या। 4 से 8 रोज गिरते हैं। परसों वाले दिन मेरी बच्ची गिर गई, 3 साल की थी। उसे तोड़ना जानती है, तोड़ देती, बात खत्म। शहर नर्क बना हुआ है। जब वीआईपी रोड की हाल है तो ये तो शहर का सबसे पिछड़ा इलाका है भाई। कहा तो जाता है स्वच्छ सीतापुर, सुंदर सीतापुर। बहुत सुंदर है। आप भी देख रहे हैं, कैमरामैन भी देख रहा है, जनता देख रही है। हिंदुस्तान का समय खराब चल रहा है। ये कम से कम 2027 तक तो ऐसे ही रहेगी समस्या, उसके बाद देखा जाता है। यहाँ का क्या हाल है? यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसकी शिकायत एक नहीं कई दफ़ा नगर पालिका में और डीएम साहब के यहाँ जा करके यहाँ के लोगों ने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक महिला गिरी ई रिक्शा से तो पता चला उसका हाथ टूट गया, एक का कूल्हा टूट गया। इस तरीके के हालात यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ के जो सभासद हैं, असल में ये जो चौराहा है, चौराहे की उस तरफ दूसरा सभासद है, चौराहे की इस तरफ दूसरा सभासद है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर शहर के मन्नी चौराहे पर है। ये वही मन्नी चौराहे का हाल है जहां पर अब उस चौराहे का हाल बेहाल हो गया है। आपको बताएं कि ये मन्नी चौराहे का चौराहा है और यहाँ पर इस मन्नी चौराहे पर सितंबर 2024 में बुलडोजर गरजा था और अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था उस अतिक्रमण को हटाने का काम सीतापुर नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ पर किया गया था। आपको बताएं कि यहाँ पर जो मकान बने थे, जिनके चबूतरे बने थे, उनको हटाया गया था, तोड़ा गया था, क्योंकि नगर पालिका के बने नालों पर लोगों ने मकान बना रखे थे और उसे तोड़ने का काम किया था। अब जब ये सितंबर 2024 में तोड़ दिया गया था, उसके बाद हालात ये थे कि यहाँ पर उस टूटा हुआ मलबा जो है वो पड़ा हुआ था। मलबा पड़े होने के बाद जब आई इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इस मलबे को हटाने के लिए खबर चलाई, जिसके बाद इसका संज्ञान नगर पालिका ने लिया और उस मलबे को हटाने का काम किया। लेकिन आपको बताएं कि अब सितंबर से लेके आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को भी मन्नी चौराहे का हाल पूरी तरीके से बेहाल है। यहाँ पर बताया जाता है कि ये एक गड्ढा था। हम अपने कैमरा पर्सन गोगा से कहेंगे ये वो गड्ढा दिखाएं। ये गड्ढा था। इस खुला गड्ढा ये दुर्घटना को दावत दे रहा था और इसमें कई लोग बताते हैं कि गिर भी गए थे, चोटिल हो गए थे, वाहन भी गिर गए थे। लेकिन जब प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया तो उसके ऊपर पत्थर रखा था। फिर पत्थर रखने के बाद उस पत्थर से एक भारी वाहन निकलता है और ये पत्थर टूट जाता है, जिसकी सरियाँ भी आप देख रहे होंगे ऐसे ही लगी पूरी हैं। यहाँ पे पत्थर लगे हुए थे और टूट जाता है। फिलहाल पत्थर तोड़ने के बाद फिर ये खुला गड्ढा हो गया है और दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है। इसी दौरान आपको बताएं कि ये जाम की स्थिति यहाँ पर रोजाना बताते हैं कि बन जाती है। वाहन एक गड्ढा इस तरफ है, एक गड्ढा जो है उस तरफ है, बीच में सिर्फ एक वाहन निकलने की ही जगह है। और अपने कैमरा पर्सन हसन गोगा से कहेंगे कि वो दिखाएं आगे कि किस तरह से ये दूसरा जो गड्ढा है यहाँ पर, ये देखिए वाहन जो है कार वो फंसी हुई है। निकालने का लोगों ने मतलब प्रयास किया जब अपने वाहन को, तो उसी दौरान यहाँ पर ये गड्ढा था और गड्ढे में वाहन फंस जाता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इस सड़क के दोनों साइड में दाएं और बाएं गड्ढा बना हुआ है।
एक ही वाहन निकलने की जगह है और इसी के दौरान जब यहाँ पे वाहन निकलते हैं और लगातार जाम भी लगी रहती है, लेकिन स्थिति आपको बताएं ये ऐसे ही बनी हुई है दिन और प्रतिदिन, रोज़ यहाँ पर ऐसी ही स्थितियाँ बनी हुई हैं। फिलहाल हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये समस्या तब से बनी हुई है या ये समस्या का निजात अभी हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? जी सर। तो ये क्या ऐसे ही समस्या बनी है? जी बहुत सालों से, बहुत महीनों से है, काफ़ी महीनों से। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ निकलने में बड़ी दिक्कत होती है कि घूम के चुंगी होके आना पड़ता है। फिर ये क्या मतलब रोड कैसे? अभी बीच में बनी भी थी ये, तो वो फिर से टूट गई है। जी देखिए बच्चों को लेके जा रहे हैं बाइक पर, बता दें कि रोड जो है ख़राब है, यहाँ बीच में बनाई गई थी, बनाने के बाद जो है फिर ये टूट गई। और मतलब टूटी रोड नहीं है, टूटा वो पत्थर है जो पत्थर रखा गया था। फिलहाल जब यहाँ पे बताते हैं कि पानी निकलता है, मतलब सुबह पानी सप्लाई का आता है तो पानी रोडों पर गिरने लगता है, सड़क पर। फिलहाल एक भाई साहब हैं, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, ये क्या माहौल है, कैसा क्या दिख रहा है? इसमें दुकानदारी खत्म हो गई, 100-200 रुपये दुकानदारी होती है, समझ लो हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब समझ लो कि दुकान चल नहीं रही है, अब जिससे कर्जा जिसको बाकी वो नहीं दे पा रहे हैं इसको, बहुत लोग सेलमैन है बड़े बड़े, उनको नहीं दे पा रहे हैं कुछ। तो ये रोड का क्या हाल है? जो जाम वो जब दुकानदारी नहीं है तो 4-5 महीना हो गए। क्यों? अब जब बता रहे हैं बजट नहीं है, बजट आएगा तब बनेगा। क्या करे भैया? हमारे ख्याल से तो ये जो है बहुत बुरा हो रहा है। देखो गाड़ी अभी भी फंस गई है इसके ऊपर 4 व्हीलर, और ये जो बहुत बेकार है, ये सब यहाँ से वहाँ तक सब कीचड़ है, रोड फिसल के रोड पर से सब लोग गिरते हैं। यहाँ पर कई लोग तो गिर चुके हैं। एक बार तो स्कूटी वाला इसके अंदर घुस गया था, इसके बहुत मुश्किल से निकाला गया। ये बहुत गहरा गड्ढा हुआ है, नाले का है, और बाकी इधर उधर थोड़ा सा स्पेस है, उसमें 2-2 गाड़ियाँ निकल रही, तो कैसे निकलेगी यहाँ से? इसीलिए इसके जरिए से गिर गई गाड़ी, उसके अंदर धंस गई है। देखो अगला पहिया घुसा हुआ, आप खुद देखिए उधर से तो कैमरा मोड़। कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था सिपाही की रोड निकले या रोड बने? यहाँ पे कोई खड़े नहीं हो रहा, रात में खड़े होते हैं 2 लोग पुलिस वाले, रात में इतनी ट्रैफिक नहीं होती है यहाँ पे, तो जब ट्रैफिक होती तब खड़ा होना चाहिए यहाँ पे ना। इसीलिए देखो कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ पे। दिक्कत का दिखाएं तो देखिए जाम लग गई है। इस एक सिंगल जो है इस रोड पर निकलने के लिए, देखिए ई रिक्शा भी फंसे हुए हैं, क्योंकि ये गाड़ी वहाँ पर जो है गड्ढे में गिर गई है। और उसी के साथ में ये जो पानी नाली का बह रहा है, ये गंदा पानी बताते हैं कि नाली का बह रहा है, और इस पे दोनों तरफ से जब आवागमन होता है तो लंबी लंबी जामें लग जाती हैं। एक अगर दिखाएं तो देखिए किस तरह से बाएं तरफ दिखाएंगे गोगा जी, तो देखिए जाम लगी हुई है दूर तक का। और अगर हम दाहिने दिखाएं आपको तो देखिए दाहिने भी जो है ये जाम लगी हुई है। फिलहाल हम यहाँ के और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिरकार भैया ये क्यों, भैया आपकी दुकान यहाँ पर है, ये समस्या कब से बनी हुई है, क्या है? ये समस्या हम 4-5 महीना तो हो ही गए हैं। क्यों? 4-5 महीना हो गए हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? अवैध कब्जा हटाया गया था, लेकिन बन नहीं रहा है। अब लालबाग का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं चल रहा है। जैसे लगता है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं है। वहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ इंसान ही कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो लालबाग पे क्या काम हो रहा है, क्या बनाया? कुछ भी वहाँ टूटा फूटा था रोड के किनारे, और यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये पानी अच्छा ये काहे का है? बरसात तो हो नहीं रही है। ये सब नाले का पानी है, सब नाले का पानी, लोग गिर रहे हैं, किसी हाथ टूट रहा है, किसी पैर टूट रहे हैं, किसी कमर टूट रही है। कब तक भरा रहता है भैया? ये पानी 2-3 घंटे भरा रहता है। जब नगर पालिका कोई आता है तो समरसेबल लगा हुआ है, आपने वो देखा है, उससे पानी निकाला जाता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? जाम लग जाती है क्या? रोज लगती है? जाम रोड लगती है। ये समझ लीजिए एम्बुलेंस जब निकलती है कोई समय पर, मरीज पहुंच नहीं पाता अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। पब्लिक को बात की बात है, कोई ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, कोई स्कूल जाने वाला व्यक्ति लेट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा तरस आता है कि अगर कोई बच्चा गिर गया, ख़त्म हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन। बात तो यही है। हमने तो उम्मीद छोड़ दी कि यहाँ पर कोई काम होगा भी, हमको नहीं लगता यहाँ पर कोई काम होगा। उम्मीद छोड़ दी आपने? हमने उम्मीद छोड़ दी, ये काम चला रहे हैं। अच्छा ये जो बना है, ये जैसे सड़क अभी नहीं बनी, पानी बता रहे आप भरा हुआ है, जाम लगता, तो सुबह भी जाम लगती है? हाँ, सुबह भी जाम लगती है, शाम को लगती है, दोपहर को लगती है। दुकानदारी भी नहीं है, सब मामला खराब है, सारे दुकानदार यहाँ सब परेशान हैं। पुराने सीता में कोई काम हो ही नहीं पाता है। क्यों? पता नहीं। उनका कहना है कि
यहाँ पर जो है स्थिति बड़ी ख़राब है। ये जो सिंगल एक सकरी सी रोड बन गई है, मतलब चल रही है, अगर किसी को आना जाना होता है स्कूल के लिए, सुबह बच्चों को देर हो जाती है, अगर एम्बुलेंस निकलती है तो मरीज को अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है। यानी कि पूरी तरीके से जो कहेंगे वो व्यवस्था ठप है। एक और सज्जन है, भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब, क्या हाल है यहाँ का? हाल तो बुरा, आप देख तो रहे हैं। अब क्या बताएं, आप देख तो रहे हैं, ये 24 घंटे ऐसे रहता है इसका। नगर पालिका आती है, मोटर पड़ा है तब पानी निकलता है यहाँ से। ये काहे का मोटर है? जब मोटर पड़ा बताते हैं लोग, पानी निकालने के लिए जब भरता है यहाँ। तो क्या मोटर डालते ही मतलब चलता रहेगा या फिर सड़क वड़क बनवाएगी? अब लगता तो नहीं बनेगी, पिछले कई महीने 4-5 महीने हो चुके हैं यहाँ पर, ऐसे ही रहेगा लगता है। बनने का कुछ नहीं। जो गाड़ी फंसी थी, बड़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों ने निकाल पाए हैं, और हम इन भाइयों से जानेंगे कि इन लोगों ने बहुत मशक्क़त किया, काफ़ी कड़ी मेहनत की आप लोग ने। अरे फंसा हुआ था तो निकालना था ही ना। कैसे गाड़ी फंस गई थी भाई साहब? अब ये गड्ढे दोनों तरफ हैं, तमाम बेचारे छात्र की गाड़ियां भी इसमें गिरती हैं। जो छात्र जाते हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, वो लोग भी गिरते हैं, लड़कियां गिरती हैं, बच्चे छोटे छोटे गिर जाते हैं इसमें। अब ये आज की समस्या नहीं है, जब तो ये तोड़ फोड़ की है। गाड़ी भाई साहब आपकी है कि नहीं, पता नहीं किसकी है भाई। अच्छा, आपने मदद की है? और क्या, आप यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहता हूँ। हमको लगता है कि आप इनके लिए मददगार बन के आए हैं, ऐसे कईयों के बने होंगे। अरे बहुत से आते हैं भैया, मदद करना एक इंसान का धर्म होता है ना। 4 से 8 रोज गिरते हैं भैया, 4 से 8 रोज गिरते हैं। अब परसों वाले दिन मेरी बच्ची गिर गई, 3 साल की थी 3 साल की बच्ची है। और बहुत परेशान हुए, सारे लोग आ गए चौराहे के, उन लोगों ने मदद की, निकलवाया, तब जाके। तो ये गड्ढे क्यों नहीं बंद हो पा रहे हैं, आखिर क्या वजह है भैया? ये गड्ढे इसलिए नहीं बंद हो रहे हैं क्योंकि सरकार के पास बजट ही नहीं है। उसे तोड़ना जानती है, तोड़ देती, बात खत्म। शहर नर्क बना हुआ है, पूरा शहर। ये तो रोड कुछ नहीं है। आप वीआईपी रोड जाइए, आई हॉस्पिटल से जो कचहरी डीएम साहब की जो रोड है, देख लीजिए वहाँ पर कितनी खराब है रोड। जब वीआईपी रोड की हाल है तो ये तो शहर का सबसे पिछड़ा इलाका है भाई, इसमें कौन क्या कराएगा? बताया तो जाता है स्वच्छ सीतापुर, सुंदर सीतापुर। बहुत सुंदर है। आप भी देख रहे हैं, कैमरामैन भी देख रहा है, जनता देख रही है। ये टूटा जब था तो बताया गया था कि इसको बनवाया जाएगा। हाँ बनेगा, जब सरकार के पास पैसा होगा, बजट होगा, तभी तो बनेगा। फिलहाल तो 2-4 साल ऐसे चलेगा ना। अच्छा भैया, एक चीज़ जानेंगे कि ये जाम जो है क्या रोज लगी रहती है? सही? रोज स्कूल के टाइम पर आप आके देख लीजिए कितने बच्चे रोज गिरते हैं। मासूम छात्र निकल नहीं सकते इस रोड से। समय से पहुंच नहीं पाते होंगे, हैं? क्यों भैया जी, अगर किसी को मान लो जाना होगा, देर होगी, समय पे समय से नहीं निकल सकते। हिंदुस्तान में समय कहाँ? हिंदुस्तान का समय खराब चल रहा है, घड़ी खत्म हो चुकी। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस वगैरह भी निकलती हो? हाँ निकलती हैं, तो क्या होता है? वो फिर फंस जाती हैं, रुकी रहती हैं। वो देखो देखिए, बच गया, अभी देखिए बचाई। मतलब हालात ऐसे ही हैं। ये इनकी गाड़ी थी। भैया आपकी गाड़ी थी? भैया इधर आ जाओ एक सेकंड। देखिए, ये गाड़ी आपकी थी, कहाँ से आ रहे थे आप? हम आ रहे थे कमलापुर से, काजी कमलापुर से। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे पानी भरा था, वो गच्चा दिखा नहीं एकदम से, और गाड़ी गच्चे में गिर गई। कितनी देर से फंसे रहे आप? हमको आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से। हाँ अकेले थे, भाईजान हमारी मदद किया, ये सब लोगों ने मदद किया, तब गाड़ी निकल पाई, फंसे पड़े थे। क्या कहोगे भैया? क्या कहेंगे अब योगी जी की सरकार में, क्या कहेंगे भैया बताओ। रोज रोज का काम है ये तो भैया, रोज आए दिन गाड़ी यहाँ फंसती है, और मजबूरी है, क्या करें। ना किसी नगर पालिका वाले से कह सकते हैं, ना किसी मंत्री से कह सकते हैं, ना किसी जिसके पास जाओ वो कौन बनवाने लगेगा भैया, कोई तुरंत नहीं काम कर देता भैया। अच्छा, कहीं कहा है कि या उम्मीद ही नहीं रह गई? नहीं, उम्मीद ही नहीं है भैया, उम्मीद ही नहीं। जब वो छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, अधिकारियों से कहने के बाद भी ना यहाँ पर समुचित सफाई होती। आते हैं तो ऊपर की जो झिल्ली पड़ी वो साफ करते हैं। नहीं होती है सफाई, बता तो नहीं, ऊपर की आ करके वो झिल्ली हटा देते, बस बात खत्म। नाले की सफाई नहीं होती। देख ली कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है। ये कम से कम 6 से 8 फीट की गहराई का नाला है,
और इसमें इतना मलबा एक जगह में निकला, कम से कम एक ट्राली 5 फुट में निकलेगी। 5 फुट की रास्ता सफाई अगर करते तो 1 से 1.5 ट्राली माल निकलेगा, लेकिन सफाई नहीं होती है। अच्छा, कोई सभासद या यहाँ पे आता हो, ये सफाई कर्मी आता हो, इसको हटाता हो? क्योंकि हर जगह सफाई कर्मी रोज आते हैं, सुबह आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं और सभासद आते हैं, जल्दी हट जाती है। उसके बाद जैसे ये पानी बह रहा है, बताइए अगर सफाई हो तो ये पानी बहता रोड पर। तो पानी कहाँ से बह रहा है, मतलब किस समय बहता है? सुबह शाम तो मान के चलिए, सुबह स्कूल के टाइम और बाकी शाम में आप देख ही रहे हैं। पानी तो यहाँ हर वक्त नरक हो चुका है। समस्या से निजात फिर मिल क्यों नहीं रही? कई महीने अब बता रहे हैं, अब ऐसे चल रहा है। ये कम से कम 2027 तक तो ऐसे ही रहेगी समस्या, उसके बाद देखा जाता है। 2027 तक का? जी बड़े उम्मीद से कह रहे हैं आप ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, 2027 तक ये समस्या ऐसे ही रहना है। हो सकता है 2-4 महीने पहले साफ हो जाए। क्यों आखिर ऐसा क्यों 2027 तक? उसके बाद सही हो जाएगा क्या? हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं, जब अगली कोई सरकार आएगी, फिर से योगी जी हमारे ताजपोशी हो जाएगी, तब तो शायद सफाई हो जाए, वरना नहीं होगी। अभी भी तो योगी जी ही हैं। अभी हैं, लेकिन बहुत हिंदुस्तान थोड़ी, वो तो यूपी देख रहे हैं पूरा। यूपी में कोई एक शहर ये थोड़ी, तमाम शहर सब में यही कंडीशन है। तो जनाब 27 में फिर क्या देखेंगे? 27 मतलब हो जाए? 27 में नई सरकार में नया बजट आएगा, तभी तो काम होगा। मैं भी बजट कहाँ सरकार के पास? ये तो थोड़ा सा काम में हो जाना चाहिए। थोड़ा सा पूरे शहर में काम, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना, पूरे शहर के में काम है, ये थोड़ा नहीं काम है, बहुत काम है। और सिर्फ एक ये सीतापुर जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में यही कंडीशन है। आप न्यूज़ चैनल पर देख लीजिए। अच्छा भैया, जैसे जाम लगती है, आपने बताया रोज जाम लगती है, तो यहाँ कोई ट्रैफिक वाला खड़ा होता है या जैसे आप ही लोग खाली रहनुमा बनकर, मददगार बनकर आते हैं सामने? हाँ, हमें लोग आकर के गाड़ियाँ रोकते हैं, निकालते हैं कि भैया ऐसे निकल जाओ, झगड़ा ना हो यार माले निकलने में। अब जैसे अभी अगर होते तो शायद ही गाड़ी ना जाती, इसमें रोक देते उसके। तो आपकी दुकान यहीं पर है क्या? क्या करते हैं, कहाँ मेरा कर? मकान यहीं पर है। समस्या से उम्मीद जो है अपने नहीं, समस्या का हल अभी नहीं होगा। देखिए, समस्या का हल अभी नहीं होगा, भाई साहब कह रहे हैं। अरे जब बजटिंग की रोड डीएम साहब के घर से और डीएम साहब के कार्यालय तक जब उसकी रोड की हालत खराब है, आप ये मान के चलिए, जब वो वीआईपी रोड नहीं सही हो सकती है तो यार ये रोड कहाँ सही होगी? पिछड़ा इलाका है, वो तो बनी हुई चकाचक। अरे बिल्कुल खराब। जाके चलिए, हम अभी आपको दिखाएं, नया सब खड़ंजा खोद दिया, दूसरी ईंटें आके लग नहीं देखा आपने? नया खड़ंजा खोद दिया, नहीं बिछने मतलब? खड़ंजा साइडों का खोद दिया, सब कबाड़ा पड़ा है सड़क के किनारे। वो तो बना रहे हैं, नहीं फिर से लगा। कहाँ बन रही, यही तो मुसीबत है। कहाँ बन रही, कहाँ हट रहा? खोद दिया है, बनेगी बनेगी। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि उम्मीद इन्होंने छोड़ दी है कि सीतापुर के शहर के मन्नी चौराहा का हाल जो है वो सही होगा। और बहुत लोग हैं, बहुत परेशान हैं। एक और भाई साहब इनसे जानने कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे भाई साहब आप? क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या लग रहा? नहीं, ना उम्मीद है अभी ना उम्मीद है। हमको नहीं लग रहा है बन जाएगी। क्यों? कोई स्थिति नहीं दिख रही है। कब टूट फूट लगी थी, अभी तक कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई आदमी देखने नहीं आया है। यहाँ का क्या हाल है? यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। क्या ये अभी तक नहीं हुआ है? ये तो ये मैं सुबह में तो बिल्कुल पानी चलता है रोड के ऊपर, और शाम को पूरा रोड के ऊपर पानी चलता है। तो ऐसे ही रहता है पूरा माहौल है जी। कब ये टूटा था? आप बता रहे बहुत समय हो गया क्या? नहीं, करीब 3-4 महीने तो हो ही गए हैं अब। हाँ, 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो चाचा भी हैं, चाचा पूछ हैं चाचा? हाँ कितना समय हो गया? हाँ, 4 महीने करीब हो गया। बना? हाँ, बना कुछ? ना ना बना ना है। ये जब सप्लाई आती है तब पानी यहाँ भर जाता है। तो पानी भर जाता है तो बहा करता है क्या? हाँ, सब सड़क पे, पूरी सड़क भीगी नहीं है। सड़क का आप ले थोड़ा, सड़क भीगी है सब। जाम हम सब लगी रहती है। हाँ, जाम लगी रहा था। जो गड्ढे खुले हैं। हाँ, हम लोग स्कूल के बच्चे होते हैं स्कूल। हाँ, स्कूल के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। हाँ है भैया, क्या कह रहे हैं? ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो बहुत पानी में निकलना पड़ता है हम लोग को है। सही हो जाएगा।
अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तक तो 4 महीने में तो कुछ नहीं हुआ है, अब हो जाए तो पता नहीं। आपके चैनल के माध्यम से बनाएंगे भाई, सरकार और प्रशासन बनाएगा। फिलहाल हालात जो है आपको दिखाएं, ये मन्नी चौराहा है और आपको दिखाएं कि अगर हम फिर से बैक करके दिखाना चाहें आपको तो थोड़ा सा पुराने उस सितंबर माह के महीने में चलते हैं कि जहां ये पूरा देखिए अवैध अतिक्रमण था नाले के ऊपर। तो पीछे ये नाला देखा गया होगा, पीछे इसके जो है ये नाला पूरा बिल्कुल यही नाला है। ये नाला के ऊपर बना हुआ था और बताया गया था कि नाला की सफाई होगी सितंबर महीने में, लेकिन सफाई नहीं हुई। तोड़ दिया गया, अतिक्रमण हटा दिया गया, मलबा हटाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा था। और हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा मौजूद हैं और हम एक बार इनसे कहेंगे कि ले चलेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ देखिए नाले चौक हैं। ये नालों पर गंदगी बनी हुई है। बताते हैं कि नाले की सफाई होनी थी लेकिन सफाई नहीं हो पाई। सफाई करने के लिए ही अतिक्रमण हटाया गया था कि आखिरकार जब ये अतिक्रमण हट जाएगा तो सफाई हो जाएगी, लेकिन सफाई अभी तक नहीं हुई है। 2 बड़े गड्ढे हैं, एक गड्ढा ये बना हुआ है जो आप देख रहे होंगे आई इंडिया की स्क्रीन पर। ये बताते हैं कि करीब 7-8 फीट गहरा गड्ढा है, ये नाली का गड्ढा है। और दूसरा गड्ढा है इसके ठीक उस तरफ, ये वो गड्ढा है। अगर हम रोड की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो इन दोनों गड्ढों को छोड़ करके महज अब ये गड्ढा जो बचा, अगर सड़क की चौड़ाई बची होगी तो समझिए एक ही रिक्शा और एक गाड़ी, यानी कि 10-15 फीट 12 फीट होगी रोड की चौड़ाई। तो ये रोड की चौड़ाई, अब ऐसे में अगर यहाँ पे कोई वाहन निकलते हैं तो जाम की स्थिति भी लग जाती है और दोनों तरफ यहाँ पर जाम हो जाती है। यहाँ के लोग मददगार बनने का काम भी करते हैं, वो लोगों के लिए रहनुमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक जब इस रास्ते पे जाम लग जाती है तो लोग कहीं अगर इन गड्ढों में फंस जाते हैं तो यहीं के लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और ये नाला पूरी तरीके से चौक है। इधर हम दिखाएं अगर तो यहाँ पर ये जो नाला बना हुआ है इसमें पानी भर जाता है तो ये पंप लगा हुआ है। ये बताते हैं कि पंप है और ये पानी पूरा ऐसे निकाल के बाहर तक जाने का काम करता है। हम दुकानदारों से भी बातेंगे, भैया कैसा माहौल है मन्नी चौराहा का? माहौल बढ़िया नहीं है और पानी नहीं भर जाता है, दुकानदारी पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। दुकानदारी होती नहीं है, कस्टमर आ नहीं पाता है पानी भरने की वजह से। तो वही है, बन जाए तो सही हो जाए। इतनी पानी भरा, इतनी गंदगी है, मिठाई कस्टमर आपके लोग मिठाई है नहीं आ पाता कस्टमर, देखता है गंदगी है तो गंदगी में कौन सामान लेने आएगा, इस वजह से कोई आते ही नहीं है। टूटा था बनने की क्या लग रहा है? ये नगर पालिका ने कब लगाया? ये हो गए कम 10 दिन हो गए, करीब 10-15 दिन हो गए। मोटर डाले 10-15 दिन हो गए हैं। तो इससे पानी निकल जाता है? निकलता क्या है, थोड़ी देर निकलता है, फिर कचरा फंस जाता है तो बंद हो जाता है। फिर नगर पालिका वाले आते हैं, साफ़ करते हैं, फिर चालू करते हैं। दिन भर ये होता है। तो क्या इसी के सहारे ही सब चलता रहेगा या बनेगा कुछ? इसके सहारे कहाँ कुछ होने वाला है, अब बनेगा तभी कुछ होगा। कितने महीने हो गए इसको? हो गए 5 महीने हो गए। सितंबर में टूटा था, 2 सितंबर को टूटा था। बन जाएगा? अब देखिए कब बनता है, कोई उम्मीद तो लग नहीं रही अभी। जब 4-5 महीने हो गए हैं अभी तक नहीं बना है, अब कितनी उम्मीद करें। नहीं, जब अतिक्रमण हटा था तो कहा गया था ना कि नालों के ऊपर अवैध कब्जा है, नालों की सफाई होगी। तो क्या सफाई हो रही है? तो सफाई का नाले साफ़ हो जाते हैं मगर पानी नहीं निकल पा रहा है। ये पानी निकलेगा तभी तो कुछ होगा, पानी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? अब हम क्या बताएं क्यों, अब नगर पालिका ही जाने, सफाई सभासद जाने क्या है। भैया आप यहीं रहते हैं? आप भी? जी। तो ये कब से हालत देख रहे हैं? ये 4-5 महीने से देख रहे हैं और बड़े बुरे हालात हैं। हम अपनी गाड़ी एक बार लेकर के निकले तो उस गड्ढे में मेरी गाड़ी भी गिर गई है और इसकी शिकायत एक नहीं कई दफ़ा नगर पालिका में और डीएम साहब के यहाँ जा कर के यहाँ के लोगों ने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो अब तो हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं, जब बन जाए सो बन जाए, ना बने तो ठीक है, निकल तो रही हैं। बहुत चौड़ाई है, लेकिन आप देखिए उस तरफ भी पूरा नाला खोल दिया है, इस तरफ भी आप देखेंगे पूरा नाली खुली हुई है। अगर चाहें तो बनने को पूरा जगह है, बन सकता है। देखिए कोई अब अतिक्रमण नहीं है। अगर ये लोग बनाना चाहें, मतलब शासन प्रशासन अगर बनाना चाहे तो मुश्किल से मुश्किल हफ्ते 10 दिन का काम है, लेकिन कोई बनाना भी नहीं चाहता है। हफ्ते 10 दिन का काम है, 4-5 महीने हो गए बता रहे हैं? 4-5 महीने हो गए इसको ऐसा पड़ा रहते हुए।
तोड़े हुए, इसको इस तरह का हालात देखे हुए, इसको देखिए अच्छा खासा टाइम हो गया है और उस चक्कर में पूरी दुकानदारी का आलम इन लोगों की देखिए, दुकानदारी नाश है। भाई जब पानी भरा है तो कौन आएगा इनकी दुकान पर? हम लोग तो जैसे तैसे भाई पड़ोसी हैं तो जैसे तैसे घूम करके चले आते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। आपका घर यहीं आसपास है? पीछे गली में। अच्छा, तो यहाँ के हालात जो रहते हैं, क्या गाड़ियाँ कहीं फंस चुकी हैं या आज ही सामने फंसी थी? हाँ, नहीं, कई फंस चुकी हैं और कई लोगों को गहरी चोटें आई हैं। एक महिला गिरी ई रिक्शा से तो पता चला उसका हाथ टूट गया, एक का कूला टूट गया। इस तरीके के हालात यहाँ पर बन चुके हैं। तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराया इस समस्याओं से किसी ने? यहाँ सभासदों से या किसी से कहा? यहाँ के जो सभासद हैं, असल में ये जो चौराहा है, चौराहे की उस तरफ दूसरा सभासद है, चौराहे की इस तरफ दूसरा सभासद है, तो आदमी भी कंफ्यूज है कि कौन से सभासद के पास में जाएं। पहली बात। दूसरा, यहाँ के जो आम नागरिक गए हैं, लोगों से बात करी है, चाहे वो आपके चेयरमैन साहब हों, चाहे आपके विधायक जी हों, चाहे आपके सांसद जी हों, सबके पास में यहाँ के लोग गए और मौखिक रूप से अपनी शिकायत या अपनी जो भी दिक्कत है उसको बताया है, लेकिन नतीजा कोई नहीं। नतीजा आपके सामने। तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि बन जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है लोगों को। असुविधा होने के कारण इसको बनना तो बेहतर है, लेकिन नहीं बनता है तो लोग निकल बैठ तो रहे हैं, चोटिल भी हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं। बस यही शासन प्रशासन से कहना है कि भाई जल्द से जल्द इसको, भाई जिस तरह से आपने तोड़ने में इतना मेहनत किया है, बना भी डालिए उसको। है भैया? बात यह सही सर है, क्योंकि ये है जिसे कि तोड़वाना है, ठीक, तोड़वा दिया आपने, ठीक, ये बात अच्छी है, पर मतलब बनना तो चाहिए। जैसे पुलिया है, ये जिले पुलिया नहीं बने तो कुछ नहीं होगा। ये पुलिया है, नाला है, ये सब बातें हैं। ये बात भैया बिल्कुल सही कही। ये पुलिया अगर बन जाए तो इस समस्या का निजात यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि चौड़ी हो जाएगी, है, ऊंची हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। ये नाला बन जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर नाला रह जाएगा ऊपर, ठीक, मतलब जो है कि नहीं, हम कह रहे नीचे नाला रह जाएगा, ऊपर थोड़ा सही कर दिया जाए उसको, बस और क्या। रोड देखिए आप, पानी कहाँ चल रहा, आप देखिए 24 घंटे गाड़ियाँ कितनी नीचे हैं। वहाँ पर 2 बार गाड़ी गिर चुकी है, वहाँ पास गाड़ी से आदमी घुस गया अंदर जी, पूरी गाड़ी घुस गई उसमें। अब बताइए, देखिए, और हम क्या बताएं, आपके सामने है नतीजा। देखिए, मन्नी चौराहे का हाल वाकई बेहाल हो गया है। आपको बताएं कि यहाँ पे सितंबर माह के अंदर जो है बाबा का बुलडोजर गरजा था, और जब बुलडोजर गरजा था तो उसके बाद जो यहाँ पे मलबा इकट्ठा था, जिसे नगर पालिका ने हटाने का काम तो किया, लेकिन इस चौराहे का विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर 2 गड्ढे जो इंडिया ने दिखाया और लोगों के द्वारा भी बताया गया कि इस गड्ढे में कई लोग गिर चुके हैं, कई लोग चोटिल हो चुके हैं, किसी का हाथ टूट चुका है, किसी का कूल्हा टूट चुका है, कईयों की गाड़ी फंस चुकी है। वहीं आज खुद आई इंडिया के कैमरे के ठीक सामने ही एक गाड़ी फंसी थी, जिसे यहाँ के लोगों ने रहनुमा बनकर आते हैं और उनकी मदद करते हैं, उनकी गाड़ी तब निकाल पाते हैं। कई गाड़ियाँ, कई ई रिक्शा, कई बाइक सवार, कई साइकिल सवार इन गड्ढों में गिर चुके हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इन लोगों का कहना है कि 4 से 5 महीना हो गए हैं बुलडोजर गरजे हुए, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। ये रोड अभी तक नहीं बन पाई, ये नाले अभी तक नहीं बन पाए। आखिर क्यों? तो सभी का एक तरफ से निवेदन है कि कुछ भी बनवाइए, लेकिन इसको ज़रूर बनवा दीजिए। इसको बनवाने के साथ ही तभी ये चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ के लोगों के व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इस गंदगी के चलते इन दुकानदारों पर भी जो है, कोई सामग्री खाद की हो चाहे किसी चीज़ की हो, कोई लेने नहीं आ रहा है। इससे इन गंदगी के चलते, इस ऐसी भयावह स्थिति के चलते, जाम की स्थिति में इनके व्यापार पर लंबा असर पड़ रहा है। वहीं सड़क के चलते बताते हैं कि सुबह जब यहाँ पे पानी सप्लाई आती है तो ये रोड जो होती है वो दिखती नहीं है, ये पूरी तरीके से पानी से लबालब भर जाती है। इसमें उस तरफ से जब लोग आते हैं स्कूल जाने के लिए, उनको भी देरी होती है, साथ में जो ड्यूटी जाते हैं उनको भी देरी होती है, क्योंकि जाम लग जाती है। और ऐसे में जब कोई बीमार होता है और उसे एम्बुलेंस अस्पताल ले जाती है, तो वो एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है, जिससे कि उसे समुचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा। तो इस पुलिया के सही ना होने से, पुलिया के दोनों तरफ गड्ढे होने से स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। फ़िलहाल लोगों का यही कहना है कि इस ओर ध्यान दें, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। जिस तरह से गिराने में, अवैध अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन ने इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी की, तो इसे बनाने में आखिर इतनी लेट लतीफ़ी क्यों है? फ़िलहाल आई इंडिया भी ये मांग करता है इन लोगों की वजह तरफ से कि इसे बनाने का जल्द से प्रयास किया जाए, क्योंकि इसमें कई लोग चोटिल हो रहे हैं, कई हादसे का शिकार हो रहे हैं। क्या किसी और बड़ी दुर्घटना का
कोई इंतजार कर रहा है, क्या तभी होगा मन्नी चौराहे का विकास? फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कब बनता है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।